जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। बॉर्डर पर हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सैनिक है, ये अपनी जी जान लगाकर अपने देश की सुरक्षा करते हैं और उनको उनकी पिटाई हुई इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है। It was an unfortunate use of the word, but to say that the Indian army was beaten back, I think is a misstatement. राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। बॉर्डर पर हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सैनिक है, ये अपनी जी जान लगाकर अपने देश की सुरक्षा करते हैं और उनको उनकी पिटाई हुई इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है। और आप लोग जो जानते हैं कि हमारे बॉर्डर में घुसने वाले चाइना के आर्मी को मतलब भगाने का जो काम है, ये काम हमारे आर्मी ने किया है, बहादुरी हमारे आर्मी ने की है। उनको कॉन्फिडेंस देने के बजाय उनके संबंध में थोड़ी सी उल्टी सीधी बात करना अच्छी बात नहीं है। उनके विश्वास को खतरा पैदा करने की बात नहीं करनी चाहिए और ऐसे वक्त पर पूरे आर्मी के पीछे सारे देश ने खड़ा रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन वाले हर विषय पर टीका टिप्पणी करने का काम करते रहते हैं और यही कारण कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान हो रहा है। अपोजिशन को सत्ता से बहुत दूर रखने का काम जो है, ये काम नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए ने किया है और हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। अपना अपना काम करते रहो। अपोजिशन ने हमारे ऊपर जितना क्रिटिसाइज करना है वो कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक और बेबुनियाद क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है।
इसीलिए मुझे लगता है कि भाई वो इसी तरह की आर्मी के संबंध में इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है. You see what had happened in the Yangtze face-off. That is the statement on which Mr. Rahul Gandhi used the word pitai when he referred to the Indian Army. It was an unfortunate use of the word because what had actually happened was that the Chinese PLA soldiers were trying to come into Indian territory or what they perceived to be their territory. But they were stopped. They were stopped well before entering by the Indian Army troops which were deployed there. And in the ensuing clash which took place, we can say, when they were stopped, so both the opposing patrols met each other. There was a bit of a scuffle between the two in which the Chinese soldiers were pushed back. Now, it is true that some of the Indian soldiers were injured, but it is also true that a very large number of Chinese soldiers were injured too, and they have been hospitalized. So in a fracas of this nature, obviously there will be injuries sustained by both the parties. But to say that the Indian Army was beaten back, I think is a misstatement. Perhaps Mr. Rahul Gandhi was not aware of the actual factual situation on the ground. But more logically, I think it is simply politicking, trying to gain brownie points by some clever statements. The unfortunate part of this is, which has been rightly mentioned by the External Affairs Minister, is that such statements don't do any good to the nation's military. The Indian Army is not a political army. It doesn't belong to the BJP or the Congress or to anybody else. The Indian Army belongs to the people of India. And I think to that extent, it would behove all people, all political parties, to give the army the respect it deserves.